जी। इनके काफिले पर चप्पलों से स्वागत किया। किसी सनकी ने चप्पल फेंक दिया। बस। हाँ। तो ये इतना सम्मान तो आपने देख लिया। जी। देश में आतंकवादी हमले हो रहे थे। हाँ जी। देश के प्रधानमंत्री इटली में हाँ जी। मौज मस्ती करने चले गए, हाँ जी। बिन बुलाए मेहमान के तौर पर। रही बात, स्पीकर का चुनाव होने वाला है। बीजेपी चाहती है कि उनका स्पीकर हो, ताकि जेडीयू और टीडीपी जैसे और तमाम छोटे दलों को जो इनके सहयोगी हैं उनको तोड़ लिया जाए। जी। तोड़ करके उस पार्टी को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया जाए, बीजेपी में मिला लिया जाए उनके सांसदों को। जैसे इन्होंने स्पीकर की मदद से और गवर्नर की मदद से महाराष्ट्र में काम किया था। सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि ये जो है स्पीकर और गवर्नर की लापरवाही, गवर्नर को ही रिजाइन देना पड़ा। तो बीजेपी में बेशर्मों की संख्या ज़्यादा है। अच्छा। आप मुझे बता दीजिए भाई, देखिए इंडिया गठबंधन का साफ नारा जी। स्लोगन है जी। कि जिसकी जितनी संख्या भारी, हम्म। सरकार में उसकी उतनी हिस्सेदारी। जी। ये टीडीपी को सोचना होगा, ये जेडीयू को सोचना होगा। हाँ जी। और ये चिराग पासवान ने आज कहा कि राहुल गांधी, पंडित राहुल गांधी एक सुलझे हुए, नेक दिल, अच्छे इंसान हैं, अच्छे नेता हैं। इनकी उमा भारती ने भी कहा कि श्रीमती सोनिया गांधी एक अच्छी माँ हैं जी। और राहुल जी एक अच्छे नेता के तौर पर उभर रहे हैं। जी। बीजेपी के तमाम लोगों ने तारीफ की। आज उसी ईवीएम के खिलाफ जी। भाजपा के कई एमपी चले गए हैं हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन। जी। यानी ईवीएम में झोल है। आप मानते कि ईवीएम में झोल है? जी मैं सपा ने तो इतनी सारी सीटें लाई, तब नहीं बोलिएगा? चुनाव वाले दिन तो आपने कुछ नहीं बोला। मैं आपको बता रहा हूँ, एलन मास्क जिसके वहाँ तमाम वैज्ञानिक है नौकरी करते हैं, तमाम लाइन के वैज्ञानिक, ईवीएम बनाने वाले भी। ये बताइए, आज के डेट में अमेरिका से ज़्यादा टेक्नोलॉजी में कोई आगे है? हमसे 100 साल आगे है। वहाँ पे ईवीएम के खिलाफ अंगुली उठी तो वहाँ के चीफ इलेक्शन कमिश्नर और वहाँ की स्पीकर ने जितने हैंकर हैं बुलाया। अब भाई साहब मिनटों में हैंक करके दिखा दिया। चुनाव हार गए तो आपका ईवीएम का रोना शुरू हो गया। आपको बताऊं, हाँ, बांसगांव कॉन्स्टिट्यूंसी की सीट जो उत्तर प्रदेश की, ये जीती हुई सीट को जबरदस्ती 12 बजे। ईवीएम देन किसकी है? ईवीएम हम लाए थे। हाँ। लेकिन ईवीएम में अगर इस तरह की टेक्नोलॉजी हम किए होते और हम इस तरह से बेईमान चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नियुक्त किया होता तो जीवन में नहीं आते। अगर आज राहुल गांधी प्रधानमंत्री होते तो क्या आप विरोध करते ईवीएम का? देखिए, अगर आज राहुल गांधी प्रधानमंत्री होते तो भी ईवीएम हटा दिया जाता, बैलेट पेपर से चुनाव होता। हाँ जी। ये हमारा मेन ध्येय है कि लोकतंत्र साफ सुथरा रहे। हाँ। इलेक्शन साफ सुथरा, लोगों का विश्वास हो। प्रधानमंत्री है तो हमारे अच्छे, वो रखेंगे लोकतंत्र को साफ सुथरा। अरे वाह, इतना साफ सुथरा रखेंगे। हाँ। जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। हाँ। मंगल सूत्र से शुरू है। अरे आप भी तो फटाफट 8500 रुपया दे रहे थे, पैसे का लालच देके वोट ले लिया आपने, मिल गया उनको। अरे आप हमारा मैनिफेस्टो में था। हाँ। हमने जहाँ जहाँ मैनिफेस्टो में हमारी सरकार बनी है, हम अपने मैनिफेस्टो को 101% लागू किया है। आप बताइए 8500 कहाँ गया? मैनिफेस्टो क्या हुआ मध्य प्रदेश में? गच्छ परगना धुरिया पार हो गया। आप बताइए मणिपुर में क्या हुआ? मंगलसूत्र की बात कर रहे थे ना भाई साहब। आज के डेट में बिना सुरक्षा व्यवस्था के जिस अयोध्या पर इनको नाज था, जिस राम मंदिर पे इनको नाज था, वहाँ की जनता ने इनको नकार दिया। वहाँ ईवीएम नहीं हुआ आपका? वहाँ जनता नहीं हुआ। अरे भाई, वहाँ ईवीएम नहीं हुआ आपका गेम। वहाँ जनता एकदम इनके विपरीत आ गई। जहाँ 30 से 35 हजार के अंतराल का था, लीड पे थी, वहाँ डीएम और चीफ इलेक्शन कमिश्नर मिलकर के विपक्षी नेताओं को हरवा दिया। आपको मैं बता देता हूँ, गिनवा देता हूँ। बांसगांव, महाराजगंज, फूलपुर,
अमरोहा, उसके बाद आइए ये क्या बोलते हैं अलीगढ़, फर्रुखाबाद, और उसके बाद रामनाथ सिकरवार जो लड़ रहा था पूर्व सैनिक, समझ रहे हैं? बस विरोध करना है आपको। मैं विरोध नहीं, जो ये बताइए 48 सीटों पे जब ये साफ है, आम पब्लिक के लिए निर्देश है कि मोबाइल लेकर के कोई वोट डालने नहीं जाएगा, मोबाइल लेकर के काउंटिंग पे नहीं पहुंचेगा। तो बॉम्बे में कैसे पहुंच गया था, ओटीपी कैसे आई, क्यों एफआईआर हुआ? करते रहिए आप ईवीएम का विरोध, कह रहे हो 29 तक कोई नहीं आ रहा है। भाई साहब, ये सरकार नहीं चलने वाली है। स्पीकर चुनाव 9 सालों से चल रही है। मैं अब 9 साल से चल रही है ना। हाँ। स्पीकर चुनाव में मोदी जी धराशायी औधे मुँह गिर जाएंगे। हाँ। सबसे बड़ी बात, राहुल गांधी तो ये भी कह रहे थे कि मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, बन गए ना तीसरी बार। अरे भाई, दोनों पैर से विकलांग है और कह रहे हैं कि मैं जिंदा हूँ। हाँ। विकलांग है। अब एक क्या बोलते हो जो ऐसे लेके चलते हैं, बैसाखी, बैसाखी, एक बैसाखी हटी तो औधे मुँह गिरेंगे धड़ाक से। हाँ। दोनों हटी तो आप चढ़िएगा क्या सिंहासन पे? भाई, कांग्रेस ने कभी नहीं कहा कि हम सरकार बनाएंगे यहाँ इस देश में। तो जब जैसे कांग्रेस ने कहा नहीं है तो आप विरोध क्यों करते हैं हमेशा? भाई, हम इनके गलत नीतियों का विरोध करते हैं। हाँ। ऐसे अनपढ़ जाहिल प्रधानमंत्री का विरोध करते हैं। हाँ। जो आदमी अनाप शनाप उल्टा सीधा बयान देता हो, हाँ। जो कहता हो कि हमने धारा 370 हटा दिया और नोटबंदी कर दिया, आतंकवादियों की कमर टूट गई। किया नहीं है उन्होंने। हाँ? किया नहीं है उन्होंने नोटबंदी। नोटबंदी करने के बाद आतंकवादियों की कमर टूट गई। हाँ। आई शपथ ले रहे हैं। हाँ। 4 ठो आतंकवादी हमला जम्मू कश्मीर के पीस एरिया में हुआ। हाँ। प्लेन एरिया में। वो आतंकवादी कहाँ से आए? वो आरएसएस के थे या पाकिस्तान के थे? हाँ। चाइना के का नाम लेने में प्रधानमंत्री की ममरी क्यों हट हो जाती है? क्यों सुसु निकलने लगता है? हाँ। आप मुझे बता दीजिए। उनका नहीं है आपका। अरे हम पूर्व सैनिक हैं। हाँ। देश का प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में बेशर्मी के साथ बयान दे रहा था, हमारे देश में कोई घुसा है, ना कोई पोस्ट कब्जा हुआ, ना कुछ हुआ। हाँ। तब बिहार रेजिमेंट के विथ कमांडिंग ऑफिसर सहित 20 जवान क्यों मारे गए थे? हाँ। वो का चाइना में पिकनिक मनाने गए थे? हाँ। या मोदी जी की ससुराल में उनकी हत्या हुई थी? हाँ। अरे देश सुरक्षित हाथों में है, तमाम जनता देखिए सर्वे में आ रही है कि जब से मोदी जी आए तब तक सुरक्षित हो गया देश। अरे भाई, देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जिनके काफिले पे चप्पल चला है। उन्हीं के लोकसभा क्षेत्र में। एक जगह चप्पल देख लिया तो आप चप्पल का रागल आप। चप्पल तो कन्हैया के ऊपर भी चढ़ा थप्पड़। हाँ। यहाँ तो सम्मान नहीं था उनका। 11 मिनट में और रिंकिया के पापा को करीब 20 लाख घूसे भी पड़े थे, दिल्ली में पड़े थे। तो उस रिंकी के पापा को जिता भी दिया गया है। अरे ईवीएम नहीं सेट हुई होती। हाँ। तो हम भी यहाँ इलेक्शन में थे। तो कांग्रेस के गुंडे थे जिन्होंने लात घुसा बरसाए हैं उन पे। जो 500 दिहाड़ी थे वो। कन्हैया के ऊपर जो बरसाए थे वो बीजेपी आरएसएस के पालतू कुत्ते थे। हाँ। जो काट रहे थे। हाँ। भाई साहब, कर्नाटक चुनाव हारे 1 मिनट का। हाँ। तो जय बजरंग बली भूल गए। हाँ। आज जो यूपी में दुकान साफ हुई, अयोध्या हारे, जय श्री राम का नारा भूल गए। हाँ। अंधभक्त अब बोले तो बोले क्या? हाँ। आप किसके अंधभक्त हैं? हम अंधभक्त नहीं हैं। हाँ। ना हम भक्त हैं। हाँ। भक्ति मैं नास्तिक आदमी हूँ। नास्तिक नास्तिक नास्तिक। कैसे नास्तिक हैं आप? मैं कुछ नहीं मानता। अच्छा। मैं राम और कृष्ण किसी को नहीं मानता। हाँ, तभी आप विरोध कर रहे हैं। मैं सूर्य देवता को मानता हूँ। अच्छा। जो हवा को मानता हूँ जिससे मुझे ऑक्सीजन मिलता। हाँ। हाँ। ये सब जितने हैं ना, ये कथावाचक। हाँ। चाहे धीरेन्द्र शास्त्रिया हो। हाँ। ये कान्हरा है, वो कौन राम भद्राचार्यवा। अरे 80 करोड़ लोगों का आस्था जुड़ा हुआ, इस तरीके से मत जेल चले जाइएगा आप। किसका आस्था जुड़ा हुआ है? 80 करोड़ हिंदुओं जुड़े हुए। कौन से हिंदू? जो बाबा के दरबार में जाते हैं, बागेश्वर बाबा वाले। बाबा के दरबार में ये सब भविष्य के आसाराम हैं। ये सब। अरे जेल चले जाइएगा चाचा, ऐसा अनाप शनाप मत बोलिए। भेजवा में जेल। हाँ। भेजवा में। डरते नहीं हैं आप? हम नहीं डरते। हाँ। हम डरते हैं। हाँ। तो नीली कमली वाली से डरते हैं। हाँ। हाँ। तो क्या लग रहा है फिर अब? भाई 26
जून को यह सरकार गिर जाएगी। दूसरा वाला